ये है क्लास 6 चैप्टर 7 की प्रयास कीजिए नंबर 6। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द क्यू सॉल्वर पर। तो चलिए प्रयास कीजिए नंबर 6 को हल करते हैं। ये जिसकी बोतल आई आपके घर पे, अब इसमें से आपने पिया 1/5 भाग तथा आपकी बहन ने पिया 1/3 भाग। तो आप बता सकते हैं कि इनमें से किसने ज्यादा जूस पिया है। इस बात का पता लगाने के लिए कि किसने ज्यादा जूस पिया है, आइए इस सवाल को हम हल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पर हर 5 है और यहाँ पर हर 3 है। अगर मुझे ये बताना है कि किसने ज़्यादा जूस पिया है तो उसके लिए पहले मुझे इनके हर समान करने होंगे, और हर समान करने के लिए मुझे एलसीएम लेना होगा इनका। तो देखिए 5 और 3, इनका एलसीएम क्या आएगा? 15, है ना। अब इनका एलसीएम आ चुका है 15, तो इनको पहले हर समान करते हैं। अब देखिए, तो देखिए कितना आया, 3/15 और 5/15। तो देखिए ये 15 भाग में से लड़के को मिले 3 भाग, जबकि 15 भाग में से लड़की को मिले यानी सिस्टर को मिले 5 भाग। किसने जूस ज्यादा पिया है? तो अतः सिस्टर ने जूस ज्यादा पिया है। अब देखिए प्रयास कीजिए नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 1। कौन सी भिन्न बड़ी है? सबसे पहले कोई भी चीज बड़ी है या छोटी है, हम उसका हर देखते हैं। तो हम देखते हैं हर दोनों के समान है, अतः ऊपर कौन ज्यादा है? ये वाला, तो ये वाली भिन्न बड़ी होगी। इसी तरह से अब हम इसमें देखते हैं तो 24 और 24 दोनों में हर समान है, तो हम ऊपर देखेंगे तो ये वाली ज्यादा है। ठीक इसी प्रकार से इसमें हर समान है तो ये वाली ज्यादा है। ये प्रश्न नंबर 2, निम्न को आरोही क्रम में लिखिए, साथ ही अवरोही क्रम में भी लिखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 में आरोही और अवरोही क्रम लिखने हैं। आरोही का क्या मतलब होता है कि पहले सबसे छोटा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा। यानी कि मुझे ये पता होना चाहिए कि सबसे छोटा कौन है और उसके बाद उससे बड़ा कौन है। और इसके लिए कोई भी चीज़ बड़ी है या छोटी है तो मुझे उनके हर समान दिखने चाहिए। तो देखिए इसमें इन तीनों में हर समान है। अब ऊपर देखिए सबसे छोटा कौन है? 1/8। फिर उसके बाद उससे बड़ा कौन है हमारा? 3/8। फिर उससे बड़ा कौन है हमारा? 5/8। तो देखिए सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ये तो हो गया आरोही क्रम। आरोही क्रम। अब इस क्रम को उल्टा कर दीजिए, 8, 5/8, 3/8, 1/8, तो ये वाला बन जाएगा फिर अवरोही क्रम। इसी तरह से देखिए पार्ट बी में 1/5, 11/5, 4/5, 3/5, 7/5। तो सबसे छोटा इसमें कौन है हमारा? 1/5। उससे बड़ा कौन है हमारा? 3/5। उससे बड़ा कौन है हमारा? 4/5। उससे बड़ा कौन है? 7/5। और सबसे बड़ा कौन है? 11/5। तो ये तो हो गया मेरा आरोही क्रम। अब इसको उल्टा कर देंगे तो ये बन जाएगा अवरोही क्रम। ठीक इसी प्रकार से सी में देखिए सबसे छोटा कौन है? ये 1/7। फिर उससे बड़ा कौन है हमारा? 3/7। फिर उससे बड़ा कौन है हमारा? 7/7। फिर उससे बड़ा कौन है? 11/7। फिर उससे बड़ा कौन है? 13/7। तो ये तो क्या देखिए सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, आरोही क्रम। अगर आप इस क्रम को उल्टा कर देंगे तो ये बन जाएगा अवरोही क्रम। प्रयास कीजिए नंबर 8 में देखिए हमसे क्या पूछा है, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रमों में व्यवस्थित कीजिए। तो जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1। ऊपर देखिए हमें ए में क्या दे रखा है, सबका ऊपर से देखिए बिल्कुल समान है। मान लीजिए आपके पास एक पिज्जा है, अब उसके 12 टुकड़े किए गए और आपको 1 मिला, ठीक। अब उसके 23 टुकड़े किए गए तब आपको 1 मिला।
5 टुकड़े किए गए तब आपको 1 मिला, 7 टुकड़े किए गए जब आपको मिला, और पिज़्ज़ा के जब 50 टुकड़े किए गए तब आपको 1 मिला, और जब पिज़्ज़ा के 9 टुकड़े किए गए तब आपको 1 मिला, और जब पिज़्ज़ा के 17 टुकड़े किए गए तब आपको 1 मिला। तो अब आप बताइए कि कौन से वाले टुकड़े में आपको ज़्यादा पिज़्ज़ा मिलेगा, है ना। तो देखिए सबसे ज़्यादा पिज़्ज़ा देखिए 5 टुकड़े किए गए तब आपको 1 मिला, और एक में 50 टुकड़े किए गए तब आपको 1 मिला। तो हमें पता है कि 5 टुकड़े जब होंगे तो हमें ज़्यादा मिलेगा, और 50 टुकड़े होंगे तो हमें कम मिलेगा। समझ में आ रहा है आपको। ठीक ऐसे ही अब देखिए हम पहले क्या लगाते हैं, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, तो इसमें क्या होगा, सबसे बड़ा देखिए कौन है, 1/5, क्योंकि पिज़्ज़ा के 5 टुकड़ों में आपको 1 टुकड़ा मिला है। फिर उससे छोटा क्या होगा, 1/7। फिर उसके बाद उससे छोटा क्या होगा, 1/9। फिर उससे छोटा क्या होगा, 1/12। फिर उससे छोटा क्या होगा, 1/17। फिर उससे छोटा 1/23, और सबसे छोटा 1/50। ऐसे मान लीजिए। अब देखिए अगर पिज़्ज़ा के 5 टुकड़े हों और आपको 1 टुकड़ा मिले, तथा पिज़्ज़ा के 50 टुकड़े हों तब आपको 1 टुकड़ा मिले, तो आपको किस में ज़्यादा मिलेगा, इस वाले में। तो देखिए सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे, ये तो हो गया अवरोही क्रम। अब मुझे इसका आरोही क्रम लिखना हो तो बहुत ही आसान है। अब मुझे क्या करना है, इसको सबसे पहले लिखिए, ये हो जाएगा सबसे छोटा। फिर इससे बड़ा कौन है, ये वाला। फिर इससे बड़ा कौन है, ये वाला। इससे बड़ा कौन है, ये। इससे बड़ा कौन है, ये। इससे बड़ा 1/7, और इस सबसे बड़ा 1/5। हो गया ना, आसान है ना कितना। अब देखिए पार्ट बी। इसमें हमें देखिए 3/7, 3/11, 3/5, 3/2, 3/13, 3/4, 3/17 दे रखा है। अब इसमें से हमें ये पता करना है कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। तो सबसे पहले देखिए हम लिखते हैं इसका अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में क्या होता है, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो देखिए सबके नीचे, सबके ऊपर सेम है। अब देखिए नीचे 7, 11, 5, 2, 13, 4, 7 है। तो देखिए 7 टुकड़ों में से एक पिज़्ज़ा के आपको 3 टुकड़े मिले। फिर उसके बाद 11 टुकड़ों में से पिज़्ज़ा में आपको 3 टुकड़े मिले। तो किस में ज़्यादा मिलेंगे, हमें आसानी से पता है कि जब 7 टुकड़े होंगे और 3 मिलेंगे तो इसमें ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पर ये ध्यान देने वाला बात है कि 3/2 ये कितना है, ये देखिए इन सब में ऊपर 3, नीचे अलग अलग संख्याएं। तो देखिए सब में इसको छोड़कर आंसर 1 से छोटा आ रहा है, लेकिन जो इसका आंसर है वो 1 से बड़ा आ रहा है। ये है कितना, 3/2 का मतलब होता है 1 और आधा, यानी कि 1.5, 1 से ज्यादा। तो सबसे बड़ा कौन है हमारा, 3/2। फिर उससे छोटा कौन है हमारा, तो 3/4। क्योंकि पिज़्ज़ा में अगर 4 टुकड़े हुए तो उसमें से आपको 3 टुकड़े मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है इसमें आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से उससे छोटा कौन है, 3/5। अगर पिज़्ज़ा में 5 टुकड़े हुए तो उसमें से आपको 3 टुकड़े मिले। ठीक उससे जो छोटा है हमारा वो है 3/7। अब उससे जो छोटा है हमारा वो है 3/11। उससे जो छोटा है हमारा वो है 3/13। अब सबसे छोटा है 3/17। तो एक्सरसाइज 7.4 प्रश्न नंबर 1, प्रत्येक चित्र के लिए भिन्नों को लिखिए। भिन्नों के बीच में ये इस निशान को हम क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन कि लेस देन या इक्वल। तो हमें पता है कि इस वाले निशान का नाम तो इक्वल होगा, तो इसका क्या होगा, तो हम इस बोलते हैं लेस देन, इसको बोलते हैं लेस देन, और इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। ठीक का प्रयोग करते हुए इन्हें आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए ए, इसमें देखिए पहले तो टोटल हैं कितने, ये तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से कितने रंगीन हो रखे हैं यहाँ पे, 3। उसी तरह से देखिए 8 में से कितने रंगीन हो रखे हैं यहाँ पे हमारे,
1 2 3 4 5 6। इसी तरह से 8 में से कितने कलरफुल हो रखे हैं? 1 2 3 4। अब देखिए इसमें 1/8। अब आपको बताना है कि देखिए सबसे बड़ा कौन है इसमें। तो देखिए सबसे ज्यादा कलर किस में हो रखा है? इस वाले में, उससे कम इसमें। तो देखिए 4/8 का क्या मतलब होता है? आधा, 1/2। लेकिन ये देखिए 6/8 का क्या मतलब होगा? ये आधे से भी ज्यादा है। अब उसी तरह से देखिए फिर उसके बाद ये सबसे कम कलर किस में हो रखा है? इस वाले में, क्योंकि एक ही हो रखा है। 8 टुकड़ों में एक ही टुकड़ा कलर हो रखा है। तो सबसे ज्यादा किस में है? देखिए 6/8। फिर उससे कम किस में है? 4/8। उससे कम 3/8। फिर सबसे कम 1/8। इसी तरह से देखिए पार्ट बी में एक बॉक्स दे रखा है जिसमें देखिए 1 2 3 3 6 3 9। तो इसमें देखिए पहले वाले में हमें कितना दे रखा है? टोटल बॉक्स 9 में से कितना शेड हो रखा है? 8 बॉक्स। उसी तरह से दूसरे वाले में 9 में से कितने शेड हो रखे हैं? देखिए 1 2 और 2 4 बॉक्स। उसी तरह से 9 में से अगले वाले में 3 और उससे आगे 9 में से 6। तो अब देखिए इसमें सबसे ज्यादा किस में शेडिंग हो रखी है? यानी कि देखिए 9 में से 8 में सबसे ज्यादा शेडिंग है। फिर उससे कम किस में है? तो 6/9। उससे कम 4/9। उससे कम 3/9। ठीक इसी तरह से अब देखिए सी पार्ट। सी में क्या है? 2/6, 4/6, 8/6 और 6/6 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो देखिए ये एक संख्या रेखा, ठीक, ये 0, फिर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए 7 8 और फिर 9। तो देखिए ये 0, ये 1 यहाँ पर, ये 2, ये 3, फिर उसके बाद ये 4 5 6। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक का कितना हो सकता है? 6/6, जिसका क्या मतलब होता है? 1। तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कितना बनेगा? 1। अभी 1 में से कितना हिस्सा हमें लेना है? देखिए 2/6। तो यानी कि 1 2, ये कितना हो जाएगा? 2/6। इसी तरह से 4/6 वो ये है। अब देखिए 6/6 वो ये है। अब उसके बाद हमसे पूछा गया है 8/6। तो देखिए ये रहा 8/6। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में है भिन्नों की तुलना कीजिए और उचित चिन्ह लगाइए। देखिए इन दोनों का नीचे सेम है बिल्कुल। तो ऊपर और नीचे में हमें पता है कि कौन बड़ा है। ये वाला बड़ा है तो इधर वाला मुंह खुलेगा, और जिधर मुंह खुलता है वही साइड बड़ी होती है। तो देखिए 3/6 और 5/6, इसमें कौन बड़ा है? ये वाला। उसी तरह से देखिए 3/6 और फिर उसके बाद देखिए ये बॉक्स है, फिर 0 है। अब 0 के नीचे कुछ भी नहीं है, ठीक, तो उसको 1 मानेंगे। इन दोनों का देखिए अब एलसीएम लेना पड़ेगा। अब 6 और 1 का एलसीएम क्या होगा? 6 ही होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6, अगर 0 के किसी से भी गुणा करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? 0। तो ये 0 है और ये 3/6 का क्या मतलब होता है? आधा। तो यानी कि 0 से बड़ा है ना, तो इसलिए इसका मुंह इस तरफ खुलेगा, और जिधर मुंह खुलता है उस साइड बड़ा होता है। उसी तरह से 1/7 और 1/4। अब इन दोनों में हमें ये बड़ा या छोटा पता करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 7 और 4 का एलसीएम आता है 28। तो 28 का मतलब यहाँ पर 4 गुणा, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर 7 गुणा में, तो यहाँ पर भी 7। अब देखिए ऊपर तो आया 4, यानी कि 4/28, और इधर आया 7/28। अब इसमें बड़ा कौन है? तो हमें पता है कि ये वाला है सेम, ठीक। तो अब हमें पता है कि ऊपर 4 है और इधर 5 है, तो इधर वाला हिस्सा यानी कि 5/5 बड़ा होगा। अब देखिए डी पार्ट। डी में देखिए नीचे सेम नहीं है, पहले सेम यानी कि एक जैसा करना पड़ेगा। तो इसके लिए एलसीएम लेते हैं, तो इसका एलसीएम आएगा, वो आएगा 35। तो 3 गुणा में 7/35, ठीक। फिर उसके बाद 3 गुणा में 5/35। अब देखिए इसमें क्या बन रहा है? 7 × 21/35 और
15/35। इनमें बड़ा कौन है? ये वाला। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में है ऐसे ही 5 और युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, जैसे कि ये जोड़ा है, लीजिए और उचित चिन्ह लगाइए। तो कृपया निवेदन है कि स्वयं से ऐसे ही 5 और युग्म सोचें और चिन्ह लगाएं। और इस तरह से वीडियो संपन्न हुई और आप सभी का बहुत बहुत